दोस्तों पाकिस्तान के जो नापाक गतिविधि है वो भारत के लिए एक तरीके से परेशानी का कारण बना हुआ है। चाहे वो बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के घुसपैठ कराने का प्रयास हो या भारत के अंदर आतंकी हमले को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले प्रयास हो। इवन बॉर्डर में तो आजकल पाकिस्तानी ड्रोन भी एक टेंशन का कारण बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर हथियार और नशीले पदार्थों का स्मगलिंग किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कुछ रिपोर्टों में कुछ ऐसे बातों का खुलासा किया गया है जो आने वाले समय में भारत के ये सरदर्द को और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के बाद अब टर्किश आकांक्षी ड्रोनों को भी अपने बेड़े में शामिल किया जाए, और इसे लेकर हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक प्रमोशनल वीडियो में एक तरीके से इसका हिंट दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों आकांक्षी ड्रोन को एक तरीके से भारत के लिए सिरदर्द का कारण के रूप में देखा जा रहा है, और क्या पाकिस्तान आकांक्षी ड्रोन के द्वारा भारत को परेशान कर सकता है। मतलब भारत के लिए ये आकांक्षी ड्रोन क्या आने वाले समय में एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक वीडियो को फीचर किया गया, जहां पे पाकिस्तान के फ्लीट के कुछ हथियार और एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित किया गया, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में टर्किश मेड आकांक्षी कॉम्बैट ड्रोन को भी दिखाया गया। बेसिकली ये वीडियो 19 तारीख के दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया, जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित एयर हेडक्वार्टर के एक विजिट किया गया था, और यहाँ पे चलने वाले 2 दिन व्यापी फ्लैगशिप इंटरनेशनल सेमिनार मतलब ग्लोबल स्ट्रेटेजी थ्रेट एंड रेस्पॉन्स को इनोग्रेट किया गया। बताया जाता है कि इस इनोग्रेशन सेरेमनी के दरमियान ही इस वीडियो को जारी किया गया था। दोस्तों ये वीडियो करीबन 3 मिनट 21 सेकंड का है, जहां पे 2 मिनट 21 सेकंड के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक अधिकारी को एक ड्रोन के सामने देखा जा सकता है, और ड्रोन में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगा हुआ है, और बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये असल में टर्किश मेड आकांक्षी ड्रोन है। हालांकि दोस्तों इससे कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान अपने बेड़े में बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को शामिल किया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा सितंबर महीने में ही अपने बेड़े में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के इन ड्रोनों को शामिल किया गया। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्च महीने में बायरैक्टर TB2 और आकांक्षी ड्रोनों को निर्माण करने वाले कंपनी बाइकर के CEO हलुक बैरक्टर की तरफ से बताया गया था कि आकांक्षी ड्रोनों को बेचने को लेकर कंपनी को 2 देशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, पर उनके तरफ से ना ही उन देशों का नाम का जिक्र किया गया और ना ही ऑर्डर के तहत कितने अनमैन एरियल व्हीकल सप्लाई किया जाएगा उसका जानकारी दिया गया। जबकि दोस्तों मार्च महीने में इस तरीके की घोषणा के लगभग 2 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी अचानक से एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया, जहां पे टर्किश बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल और आकांक्षी ड्रोनों को दिखाया गया, जिससे एक तरीके से मीडिया में ये चर्चा का विषय भी बना, और मीडिया की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि आइदर इन दोनों ड्रोनों को पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर किया गया है, या फिर दोनों ड्रोनों में से एक या दोनों ड्रोन को ही पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। हालांकि दोस्तों जो प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया था वहां पे दोनों ड्रोनों के ही स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि ये साबित नहीं हो पा रहा है कि इन ड्रोनों को एक्चुअली डिलीवर किया गया है या डिलीवर किया जाना है। जबकि जून महीने में कुछ अननोन सोर्सेज का हवाला देते हुए टर्किश मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा टर्किश से बायरैक्टर TB2 और आकांक्षी ड्रोनों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया गया है, लेकिन उसमें भी संख्या का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों इन ड्रोनों को लेकर सबसे पहला खबर तो जनवरी महीने में आया था, जब दावा किया गया था कि मार्च 2021 में पाकिस्तान और टर्की के बाइकर कंपनी के बीच में 6 बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने को लेकर एक जहां पे समझौता हुआ है, तो वहीं पे टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और पाकिस्तान मिलकर बड़े संख्या में ANKA-S नामक अनमैन एरियल व्हीकलों को भी जॉइंटली डेवलप करेगा बोल के भी समझौता किया गया है। दोस्तों आकांक्षी ड्रोनों को अगर देखा जाए तो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और बाइकर कंपनी की तरफ से इसे बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के सक्सेसर के रूप में बनाया गया है, और आकांक्षी का मतलब होता है राइडर, और ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो कि फिलहाल टर्की की तरफ से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोनों के पास एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके का कैपेबिलिटी है। दोस्तों इन ड्रोनों को लेकर बाइकर कंपनी की तरफ से टोटल 3 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया था, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप ने अपना पहला उड़ान दिसंबर 2019 में भरा। हालांकि इसके बाद बताया जाता है कि इसके मास प्रोडक्शन वेरिएंटों में से पहला वेरिएंट मई 2021 में तैयार हुआ, और रिपोर्ट के मुताबिक टर्किश आर्म फोर्सेस में अगस्त 2021 से इन अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑपरेशनल किया गया। आकांक्षी ड्रोनों को लेकर बताया जाता है कि इसके जो आकार है, मतलब इसका लंबाई करीबन 12.2 मीटर, हाइट करीबन 4.1 मीटर और विंग स्पैन करीब 20 मीटर के आसपास है। मतलब ये आकार में काफी बड़ा ड्रोन है, और रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 40,000 फीट के ऑल्टीट्यूड मतलब करीब 12,192 मीटर के ऊंचाई में जहां पे उड़ सकता है, तो वहीं पे इसके टेक ऑफ वेट करीबन 5,500 किलोग्राम के आसपास है, और ये 1,350 किलोग्राम के पेलोड को लेकर भी उड़ान भर सकता है। अगर दोस्तों इसे बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के साथ कंपेयर किया जाए तो बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल आकार में छोटा और केवल मात्र 25,000 फीट के ऊंचाई में जहां पे उड़ान भर सकता है, तो इसके पेलोड क्षमता भी केवल मात्र 150 किलोग्राम
नाम है। आकांकी अनमैन एरियल व्हीकल में जिस तरीके के सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बताया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है। टर्की का क्लेम है कि इस तरीके के ड्रोन में एडवांस एआई फीचर्स और कंट्रोल के साथ एआई फीचर्स डेटा प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके ऑनबोर्ड सेंसर्स और कैमरा से जुड़ा हुआ है। सोर्सेस का यह भी क्लेम है कि इस तरीके के जो ड्रोन है इसके जो पेलोड क्षमता इतना अधिक है, इस कारण ये बायरेक्टर टीवी2 के मुकाबले में जहां पे बड़े आकार के हथियारों को कैरी कर सकेगा तो वहीं पे लॉन्ग रेंज के हथियारों के कारण बैटलफील्ड में ये और बेहतरीन ढंग से काम कर सकेगा। इस तरीके के ड्रोन कई तरीके के हथियारों को कैरी करने में सक्षम है बोल के भी दावा किया जा रहा है, और ये जो पेलोड है ये खाली डिफरेंट टाइप के नहीं बल्कि डिफरेंट क्लास के भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन से शुरू करके मिसाइल और लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन को भी कैरी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों जब इन ड्रोनों को लेके अप्रैल 2021 में एक उड़ान भरा गया था तब दावा किया जाता है कि ड्रोन के द्वारा रॉकस्टर्न की तरफ से निर्माण किया हुआ लेजर गाइडेड स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन फायर किया गया था। बेसिकली इस तरीके के म्यूनिशनों को MAMT मतलब लॉन्ग रेंज वेरिएंट, MAMC मतलब थर्मोवेरिक वेरिएंट और MAML मतलब हाई एक्सप्लोसिव वेरिएंट में क्लासिफाई किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा टर्किश कंपनी का यह भी दावा है कि जो ड्रोन है ये जो अन्य टाइप के मिसाइलों को फायर कर सकता है उनमें क्रिएट मिसाइल, मिनी स्मार्ट म्यूनिशन, बॉन्जोक, लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैसे कि एलियुमटस, मार्क 81, मार्क 82, मार्क 83 जैसे गाइडेड बॉम्ब भी शामिल है। इसके अलावा टर्किश कंपनी का यह भी दावा है कि आकांकी अनमैन एरियल व्हीकल गॉगडोगन और बॉसडोगन नामक एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है, और इस तरीके के ड्रोन में विंग असिस्टेड शॉम ए स्टैंड ऑफ मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों टर्की के जो डिफेंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मतलब इस्माइल डामर है उनके तरफ से साल 2019 में एक ट्वीट करते हुए एक वीडियो को जारी किया गया था जहां पे दावा किया गया था कि ये जो ड्रोन है इसे मदरशिप के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ड्रोन स्वाम ड्रोनों को भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ड्रोनों को कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है कि इन ड्रोनों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो खाली सर्वेलेंस को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि रियल टाइम में टारगेटों के अपग्रेड भी दे सकता है और प्रिसीजन स्ट्राइक को भी अंजाम देने के लिए स्वाम ड्रोनों को कंट्रोल कर सकेगा। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के हाथ में आकांकी जैसे ड्रोन लगता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है या फिर भारत का सिर दर्द क्यों बढ़ा सकता है। बेसिकली दोस्तों इन ड्रोनों के अगर पहला कॉम्बैट मिशन को देखा जाए तो बताया जाता है कि अप्रैल महीने में इन ड्रोनों का इस्तेमाल टर्की के द्वारा इराक के अंदर PKK नामक आतंकी ग्रुप के खिलाफ किया गया था, और कुछ वरिष्ठ अधिकारी या फिर कहे तो मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि ये जो ड्रोन है ये अगर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हाथ में लगता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों में ही पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्टों का कहना है कि पीस टाइम में इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान 24 घंटे तक इंडिया के टेरिटरी के ऊपर नजर रख सकता है और वो भी बॉर्डर को बिना क्रॉस किए। और दोस्तों अगर लिमिटेड वॉर होता है जिसमें कि ट्रूप्स को उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जिस तरीके से कारगिल की लड़ाई हुआ था, इसमें भी ऐसे ड्रोन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को कई सारे मामलों में मदद कर सकता है। और खास करके ड्रोन में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल हुआ है उससे ये ड्रोन कम्युनिकेशन रिले, सिग्नल इंटेलिजेंस और ऑल वेदर ग्राउंड और एयर सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में अगर ऑल आउट वॉर होता है मतलब किसी भी लिमिटेशन के बाहर जाके कोई लड़ाई होता है तो इसमें आकांकी ड्रोनों की भूमिका घट जाएगा या फिर कहे तो एक तरीके से इसका महत्व तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ड्रोन है तब इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के दायरे में होगा और पाकिस्तानी एयरस्पेस के अंदर भी अगर ये ड्रोन उड़ान भरता है तो भारत के पास जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके सहारे इन ड्रोनों को मार गिराया जाना संभव है। आकार में काफी बड़े होने के साथ साथ रफ्तार में कम होने के कारण ये जो ड्रोन है ये एयर डिफेंस के सामने उतना कारगर नहीं है, जबकि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाहे वो S-400 हो या स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल या आकाश जैसे मिसाइल हो या इजराइल के साथ बनाए हुए बराकेट और MR-SAM जैसे मिसाइल हो, इसके सामने ये ड्रोन टिक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके के ड्रोन को असल में पीस टाइम और लिमिटेड वॉर के मिशनों के लिए हासिल कर रहा है और पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के साथ फुल फ्लेज वॉर में वो जा नहीं सकता है, जिस कारण ऐसे तैयारी किया जाए जिससे कि लिमिटेड वॉर में भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके और बढ़ोतरी को हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा भी लिमिटेड वॉरफेयर में अपने कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है और भारत के द्वारा भी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों को केवल मात्र हासिल करने का तैयारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत अपने खुद के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का भी निर्माण कर रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत समय का तो बाकी है, लेकिन कुछ समय के बाद इस मामले में भारत पाकिस्तान के कैपेबिलिटी को पछाड़ते हुए जहां पे आगे चला जाएगा तो वहीं पे दोस्तों पाकिस्तान जिन ड्रोनों को खरीद के या फिर कहे तो अन्य देशों से हासिल कर रहा है उन ड्रोनों को काउंटर करने के लिए भारत के पास खुद के स्वदेशी ड्रोन होगा जो कि कैपेबिलिटी के मामले में भी आगे होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।